हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप सभी जानते होंगे कि इन दिनों इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और इस वॉर के बीच दुनिया के जितने भी सभी बड़े देश थे उन सभी ने अपना अपना स्टैंड रखा। कोई फिलिस्तीन के सपोर्ट में आया तो कोई इजराइल के सपोर्ट में आया। फॉर एग्जांपल, आपने इंडिया का रिएक्शन भी देखा होगा कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जब ये अटैक हो रहे थे उस समय रशिया ने इस वॉर को लेकर कोई बयान नहीं दिया था और इसके बाद ऐसे कयास लगाई जा रही थी कि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, इस वजह से वो अपने रिएक्शन देने से बच रहा है। लेकिन अभी अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और हमास के बीच जो ये युद्ध चल रहा है उस पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इतने समय से जो ये जंग चल रही है, ये वॉर चल रही है, उसके पीछे एक ही देश जिम्मेदार है, वो है अमेरिका। और अपनी पहली कमेंट में रशिया ने ये कहा कि दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ फेलियर ऑफ यूएस पॉलिसी इन द मिडिल ईस्ट। मतलब ये कि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है और ये जो इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, ये सभी चीज अमेरिकी नीति की विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण है। फ्रेंड्स, पुतिन का सिंपली कहना यह है कि मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका की जो पॉलिसी है वो फाइनली फेल साबित हुई और अमेरिका की इस पॉलिसी फेलियर के कारण ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी फेल क्यों हुई, इस पर भी पुतिन ने कमेंट की। देखिए, इन्होंने ये कहा, अमेरिका ने इस इशू की पीस प्रोसेस पर हमेशा मोनोपोली स्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन क्या दोनों पक्ष मतलब इजराइल और फिलिस्तीन इसको एक्सेप्ट करेंगे? इस मुद्दे का सॉल्यूशन ढूंढने की जहमती अमेरिका ने नहीं उठाई। इसके बजाय अमेरिका ने केवल अपने स्वयं के विचारों को बढ़ावा दिया कि ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए, और फिलिस्तीन के लोगों के मूल हितों को ध्यान में रखे बिना हर बार दोनों पक्षों पर दबाव डाला। मतलब ये कि इजराइल हमास की जो ये वॉर चल रही है, इस पर रशिया ने ना तो हमास को दोषी ठहराया और ना ही इजराइल को, बल्कि सीधे सीधे उसने अमेरिकी एक्टिविटी पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अमेरिका जिस तरह से इजराइल की मिलिट्री हेल्प कर रहा है, आपने देखा होगा कि अमेरिका किस तरह वेपन्स हो या एयरक्राफ्ट हो, इन सभी को इजराइल की हेल्प के लिए पहुंचा रहा है। उस पर रशिया ने ये कहा है कि ये सभी चीजें बहुत खराब है, इससे सिचुएशंस और बिगड़ सकती है और अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी बीच रशिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव, उन्होंने तो इन सबके पीछे वेस्टर्न कंट्री को रिस्पॉन्सिबल माना है, क्योंकि उन्होंने भी कमेंट करके ये बात कही कि वेस्टर्न कंट्री फ्यूचरिस्टिक नहीं है। वो इजराइल पर हुए हमलों की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन की जो समस्या है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री ऐसा सोच रही है कि अगर इजराइल जीत गया तो ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन रशिया का ऐसा मानना है कि इस समस्या का हल किए बिना स्थिति नहीं सुधर सकती। और फ्रेंड, रशिया के विदेश मंत्री ने तो ये तक कहा कि जो अमेरिका है वो इस समस्या का समाधान करना चाहता ही नहीं है, बल्कि वहाँ अपनी कोशिशों के माध्यम से इस समस्या को और जटिल बना रहा है। फ्रेंड्स, वैसे रशिया ने जो बात कही है ना, अगर उस पर आप विचार करोगे, उस पर आप सोचोगे, तो रशिया की ये बात कई हद तक सच है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी की जो समस्या बनी हुई है उसके पीछे अमेरिका की पॉलिसी का कहीं ना कहीं हाथ है। आपको याद होगा कि इराक और सीरिया के बीच जो युद्ध चल रहा था उस समय भी अमेरिका पीछे हट गया था। रिसेंट एग्जांपल आप अफगानिस्तान का देख सकते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका ने बीच मझधार में छोड़ दिया था और उन्हें आतंकवादियों के हवाले कर दिया था। वहां पर भी अमेरिका ने पीस एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश नहीं की। और अगर आप इजराइल और फिलिस्तीन के इशू पर अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इजराइल अमेरिका का फ्रेंड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इतने सालों से जब ये इशू चल रहा है तो इस पर अमेरिका ने पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? यानी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो पॉलिसी रही है उस पर सवाल तो खड़े होते हैं। बट रशिया ने फाइनली ये ऐड किया कि हमारा मानना है कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो ये सिचुएशन चल रही है उसका जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, क्योंकि हिंसा के जारी रहने से संघर्ष की स्थिति और बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, अब देखना ये होगा कि रशिया ने अमेरिका के ऊपर जो ये कमेंट किया है उस पर अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या आता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।